द्वितीय वर्ष इनका है और द्वितीय वर्ष में इनने हर संभव मेहनत की है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जोड़े सम्मिलित हो, मगर कुछ कारणोंवश यहाँ जोड़े उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए समिति की गलती नहीं है, या जो युवा साथी खड़े हैं या जो वरिष्ठ गण खड़े हुए हैं उनकी गलती है, या इन समिति वालों की गलती नहीं है। समिति वालों को कुछ नहीं करना था, समिति वालों का टेंट यही था, सारे व्यवस्था यही थी, ज्यादा से ज्यादा 10 खम्भे और गाड़ देते, 20 खम्भे गाड़ देते पैरा बांटने के लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, खर्चा जो लगभग होना था वो हो चुका है। गलती किसकी है? मेरी है सबसे पहले, जिसके बाद में आप सबकी है। क्यों भाई? एक व्यक्ति अगर चाहे अपने गांव में कि मैं एक जोड़ा मेरे गांव से लोधी समाज के साथ, मैं किसी समाज पे आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, लोधी समाज के साथ 52 गांव है, या 52 गांव, कितने गांव? 52 गांव कहते हैं। और पहले मैं जब छोटा था, 8-10 साल 12 साल का लड़का था मैं, जब मेरे माता पिता, जब मैं कहीं गांव में जाता था मेरे माता पिता के साथ में, तो सम्मेलन में मैं जब देखता था तो 20 जोड़े, 25 जोड़े, 30 जोड़े हो जाते थे। मैंने देखा है तेली गांव में सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होते थे, पारसाना में प्रत्येक वर्ष होते थे। जिसके बाद में मैंने देखे बिशनखेड़ा में प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होते थे। रायपुरा में आदरणीय पदम सिंह जी पूर्व सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, उनके कार्यकाल में 5 बार सम्मेलन हुए हैं। जिसके बाद में बेराड़ में सम्मेलन हुए हैं। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, हर सम्मेलन में कम से कम 20 से 25 जोड़े हो जाए करते थे, 50-50, 100 जोड़े होते थे। मगर मैं तो नॉर्मल स्थिति में बता रहा हूँ, 25 जोड़े एक सम्मेलन में होते थे और प्रति वर्ष में 5 सम्मेलन नॉर्मल स्थिति में होते थे। आज क्यों नहीं हो पा रहा है भैया? आज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि युवा साथियों का, मेरे युवा साथियों का, मैं उन पे क्लेम लगा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे माफ करना। पर आपकी भावनाएं क्या बोलती है कि मेरा विवाह अच्छे से हो, मेरी बारात लगे, ढोल नगाड़े से लगे। भैया पहले अपने माता पिता से पूछो, उनने किस संघर्ष में आपको आज इस स्थिति पे ला के खड़ा किया है। पहले अपने माता पिता से पूछो। मैंने देखा है मेरे माता पिता का कार्यकाल, मैंने संघर्ष किया है। मैंने 8 वर्ष, मतलब मैं 2005 में, 1994 का मेरा जन्म है, 2005 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था मेरी घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। 7वीं 8वीं तक मैं जबरदस्ती पढ़ा हूं मैं, और 10वीं क्लास मेरे रुक जाने नहीं से पास की। क्यों? क्योंकि मेरे घर की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं थी। मेरे घर पे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था, जमीन जायदाद खूब है, 100-150 बीघा जमीन थी। पर उस जमीन का क्या करोगे जब आप शिक्षित नहीं हो, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वो जमीन पैसे का क्या करोगे? मैं सबसे पहले तो मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ।